हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो 7 पेपर है, यानी कि संस्कृत। तो संस्कृत की आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो राजन सीरीज है वो आपको सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी सॉल्व करा दिए गए हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो बच्चों का जिन भी बच्चों का जो है संस्कृत बहुत वीक है या जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए 4-5 मतलब कि टॉपिक है जो वो पढ़ लेंगे तो आसानी से वो पास हो सकते हैं। तो उन टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे 1 से लेके आपका 20 तक संख्याओं का संस्कृत में नाम हो गया। ठीक है, आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, जैसे फल, सब्जी, फूल, सॉरी फूल नहीं, हाँ फूल भी है आपका। और पशु पंछी, शरीर के अंगों के नाम, इन सब का संस्कृत में आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 4 नंबर के बनते हैं। 2 से 4 नंबर के बनते हैं। प्लस आपका जो 1 से लेके 20 तक संस्कृत में आपका नंबर है, ये आपका 3 नंबर का बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है शब्द रूप, जो आपका शब्द रूप है, ठीक, वहां से आपका 3 नंबर का लगभग बनता है। धातु रूप जो है आपका यहाँ से 3 नंबर का बनता है। तो लगभग आपका जो मैं टॉपिक मैंने आपको बताया है ना, वहां से आपका 10 से 12 नंबर का आराम से जो है आपका पक्का है यहाँ से। यानी कि अगर आप इन सब टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 12 नंबर कहीं आपका जाएगा नहीं। प्लस उसके बाद आप क्या करिए कि जो राजन सीरीज कराया गया है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसमें 2 नंबर का आपका कभी कभी श्लोक का अर्थ पूछ लेता है, सूक्ति का अर्थ पूछ लेता है। तो ये सब चीजें करा दी गई है, आप वहां से क्लास कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए। और जो मेन मेन टॉपिक है जहां से फिक्स है कि यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर पूछेगा, वो टॉपिक मैं आपको करा दे रही हूँ। तो एक क्लास आपका हो गया है। ये आज आपकी दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? ये आज आपकी दूसरी क्लास है। और इसमें हम पढ़ेंगे धातु रूप के बारे में कि धातु रूप क्या है, कितने होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन सा है। और प्लस 1 से लेके 20 तक संख्याओं के नाम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु रूप होता क्या है। ठीक, धातु रूप होता क्या है वो हम देखेंगे। तो देखिएगा, जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया की मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु होता है। जैसे कि पढ़ना क्या है आपका? क्रिया है। तो पढ़ना का जो मूल रूप हो जाता है आपका क्या हो जाता है? पठ हो जाता है ना। तो यही आपका क्या है? धातु है। यही आपका धातु है। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया की मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु। ठीक है, ये अब देखेंगे लकार क्या होता है। तो यहाँ से ना आपको हमेशा पूछता है कि लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। या तो फिर ये दे देगा कि लट लकार किसके लिए प्रयोग होता है, लंग लकार किसके लिए प्रयोग होता है। या तो फिर ये दे देगा कि वर्तमान काल के लिए क्या प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए क्या प्रयोग होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर कराया गया है, उसको एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। और जो बच्चे क्लास किए होंगे पिछली, उनको पता होगा कि किन टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो लकार से कम आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। 3 नंबर तो पक्का है, 3 से कम नहीं होता है, 3 से ज्यादा हो जाता है। तो देखिएगा लकार क्या होते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में टेंस होता है ना, काल होता है, उसी तरीके से संस्कृत में आपका जो है लकार होता है। तो विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। जैसे अलग अलग काल यानी टाइम, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इन सब अलग अलग कालों को और अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं। यानी काल और अवस्था के भेद से अगर देखें तो संस्कृत में आपके 10 लकार हैं। ठीक है, संस्कृत में टोटल आपके 10 लकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही लकार जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, 5 ही लकार दिए गए हैं। तो देखते हैं वो 5 लकार कौन कौन सा है। एक बार फिर से देख लेते हैं लकार क्या है।
विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 5 प्रमुख लकार निर्धारित है, जो निम्न प्रकार है। यानी 5 प्रकार के जो आपके लकार हैं, यानी जो 5 प्रमुख लकार है, वही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वो पांचों लकार कौन कौन सा है। लट लकार है, लंग लकार है, रित लकार है, लोट लकार है और आपका विधि लिंग लकार है। ठीक, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है ये पहले देख लीजिएगा। पूछ लेता है कि पांचों लकार के नाम लिखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पांचों लकारों के आप नाम लिखिए। ठीक, फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि लट लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है, या फिर लंग लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है, लिट लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार किसके लिए प्रयोग होता है, विधि लिंग किसके लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। ठीक, चलिए देखिएगा। लट लकार आपके वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। पहले तो 5 लकार होता है वो देख लीजिए। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और आपका विधि लिंग लकार। ठीक, 5 लकार है। लट लकार हो गया पहला, दूसरा लंग लकार हो गया, तीसरा लिट लकार हो गया, चौथा आपका लोट लकार हो गया और पांचवा आपका विधि लिंग लकार हो गया। ठीक, आपका जो लट लकार है वो किसके लिए प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। यानी आपका जो लट लकार है वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, और आपका जो लंग लकार है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। अगला है आपका लिट लकार। तो जो आपका लिट लकार है वो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। लिट लकार जो है वो आपके भविष्य यानी भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। ठीक, भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। और आपका जो लोट लकार है वो आज्ञावर्धक जो है, जैसे कि आज्ञावर्धक जो आपके वाक्य होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। विधि लिंग लकार किसके लिए प्रयोग होता है, तो चाहिए के अर्थ में जो सेंटेंस बनते हैं वहां से आपके विधि लिंग जो है बनते हैं। ठीक, विधि लिंग लकार आपका प्रयोग होता है। तो समझ में आया, आपके 5 लकार होते हैं। लट लकार, रिट लकार, आपका लंग लकार, लोट लकार और आपका विधि लिंग लकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिएगा, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। ठीक, आपका ये 2018 में आया हुआ था। तो ये 2 नंबर का पूछा हुआ था। गम धातु लोट लकार का रूप लिखना था लघु उत्तरी में, ये आपका 2 नंबर का पूछा हुआ था। ठीक है, और आपका 2018 का फिर से जो रीपेपर हुआ था ना, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे पूछा था कि अयाची क्रियापद में प्रयुक्त लकार है अयाची, तो उसमें क्या था, लंग लकार था। मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनते हैं, क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए, पट धातु का लंग लकार में लिखिए। ठीक है, आपका गम धातु का लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनते हैं। और देखिए इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा हुआ है आपके 2019 में अति लघुत्तरी प्रश्न में कि गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ही उसी में पूछा है अति लघुत्तरी में कि लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए, आप अगर 2019 का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें आपका 1 2 3 आपको 5 नंबर का पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लकार से 5 नंबर का। आप सोचिए 2019 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को आप पहले चेक करिएगा, 2019 के पेपर को। उसमें आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ लकार से बने हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका बहुविकल्पी से है, 2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय से है और 2 नंबर आपका लघु उत्तरीय से है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। पांचों लकार देख लिया आपने। लट लकार है, वर्तमान के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार आपका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है।
लिट लकार आपके भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। लोट लकार आपके आज्ञावर्धक के लिए प्रयोग होता है। विधि लिंग लकार आपके चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए अब हम देखेंगे लट लकार, एक एक करके देखेंगे ना। आपका जो लट लकार है वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। अब हम ये देखेंगे कि लट लकार में किस प्रकार से जो है लकार लिखे जाते हैं, ठीक, यानी धातु रूप कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसको सबसे पहले क्या करना है कि ये देखेंगे इसका जो मूल है ना, जैसे ती हो गया, तह हो गया, अंति हो गया, जैसे ती तह अंति, सी थह थ, आम आवह आमह, ठीक। यही अगर आप याद कर लेंगे ना तो ये आपके हर एक में मिल जाएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, गच्छति, पहले एक पठ का देख लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, आपका तीन पुरुष तीन वचन होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, ठीक। पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। पठामि, पठावः, पठामः, ठीक। ऐसे ही इसका बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। एक याद कर लीजिए, उसके बाद दो तीन चार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आई बात समझ में? यही एक आपको क्या करना है, यही एक याद कर लीजिए। पठ धातु का सबसे इजी होता है, यानी इजी तो सभी होता है बट इसका थोड़ा सबका मानना यह है कि पठ धातु जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पठ धातु का ही लिखा हुआ है। तो क्या काम करना है, सबसे पहले आप एक को याद करिए, फिर उसके बाद कॉपी उठाइए, दूसरा तीसरा चौथा लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर से देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिएगा, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। ये आपका क्या है, लट लकार वर्तमान काल का लिखा हुआ है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था 2019 में कि गम धातु के प्रथम पुरुष, ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप किसमें लिखना है, लंग लकार में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला वही आ रहा है तो देख लीजिएगा। दूसरा जो है आपका लंग लकार, तो जो आपका लंग लकार है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो देखिएगा, भूतकाल के लिए जो प्रयोग होता है वो लंग लकार होता है। लंग लकार को अगर पहचानना है तो उसके सामने अ लगा होता है। जहां अ लगा है वहां आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये आपका कौन सा लकार है, लंग लकार है, ठीक। कौन सा है आपका, लंग लकार है। तो देखिएगा, अपठत, अपठता, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठा। ये आपका लंग लकार का जो है धातु रूप है, ठीक। यानी लंग लकार का जो पठ धातु है वो इस तरीके से बनेगा, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठा। ये आपका लंग लकार भूतकाल में है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपका गम धातु, यानी गम धातु के प्रथम पुरुष, ये आपका प्रथम पुरुष है, बहुवचन, ये वाला बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा, तो क्या होगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ठीक। तो जब आपको याद होगा कि हाँ अपठत, अपठताम, अपठन है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का पठ धातु लिट लकार में लिखिए, लोट लकार में लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। जैसे अब क्या हुआ कि ये जो रेड पेन से लिखा है त, ताम, अन, ठीक।
सह, तम, तह, अम, आव, आम। ये याद कर लीजिए तो ये सब में हो जाए। जैसे अगच्छत, जैसे अपठत है तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छत, है ना। ये लंग लकार भूतकाल में हो गया। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा है लिट लकार। ठीक, क्या है तीसरा, लिट लकार। और लिट लकार किस लिए प्रयोग होता है, आपके भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, आपके भविष्य काल के लिए। ठीक है, तो देखिएगा भविष्य काल का कैसे बनेगा। इसको आप कॉमन जो है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो है जैसे कि तीत अंति था, सेम ऐसे ही जो रेड पेन से लिखा है इसको याद कर लेंगे तो आप किसी के साथ भी इसको मिक्स करके अपने से बना सकते हैं। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याओ, पठिष्यामः। ठीक है, ये आपका किसमें बना, ऋट लकार भविष्य काल के लिए। देखिए बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बताते हैं ना कि ट्रिक है इस तरह से याद कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ट्रिक के हेल्प से नहीं याद कर सकते हैं। ठीक, याद करने का एक ही इजी तरीका है कि सबसे पहले आप इसको याद करिए, पठ धातु को याद कर लीजिए। पठ धातु सबसे इजी है। ठीक, सबसे इजी है। और जो ये रेड पेन से मैंने ती तह अंत लिखा है ना, ये कॉमन है, यही सबसे मेन है। ठीक, जैसे कि आपका ती हो गया, है ना, पठ हो गया तो पठती हो गया, और गर्म धातु होता है तो गच्छति हो जाता है। ये आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी आप आराम से धातु रूप बना सकते हैं। अगला है आपका, देखिएगा ऋच लकार हो गया आपका। अब हम देखेंगे लोट लकार। ठीक, लोट लकार किस लिए प्रयोग होता है, आपके आज्ञार्थक के लिए। किसके लिए, आज्ञार्थक वाक्यों के लिए। तो देखिएगा इसमें भी देखिए रेड पेन से जो लिखा है तू, ताम, अंतु। ठीक, ठीक, तू, ताम, अंतु, तात, तम, त, आन, आओ, आम। ठीक, आन, आओ, आम। चलो देखो, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठामी। ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक के लिए जो है आपका पठ धातु का रूप। ठीक, चलिए अब विधि लिंग को देख लेते हैं, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो देखिए इसका जो है कॉमन सा वो क्या है, इत, ईताम, ईयु, इह, ईतम, ईत, इयम, ईव, ईम। ठीक, जैसे इसमें क्या बना, पठ धन ईत है तो अधन ई का ए हो जाता है ना, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठे। ठीक, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत। ठीक, पठेयम, पठेयो, पठे। ये आपका क्या हो गया, विधि लिंग चाहिए के अर्थ में जो है वो आपका लकार बन गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार क्या बनेगा, आपका लिख धातु का भी बनेगा, भू का भी बनेगा, दृश्य का भी बनेगा, गम का भी बनेगा। इन सभी धातुओं का रूप इसी तरह से चलेगा। अब चलिए देख लेते हैं संख्या का, जो कि आपका 2 से 3 नंबर का बनता है। ठीक, 2 से 3 नंबर का बनता है। दो तो फिक्स है, कभी कभी बढ़ के 3 हो जाता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ इस, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लेंगे ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे या जो पिछली क्लास कराई गई है, जब उन सबको करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, कि अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, पढ़ाई की रणनीति इस तरह से बनाइए कि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बनते हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिएगा 1 से 51 तक लिखा है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 1 से 20 तक का ही पूछा जाता है। ठीक, तो देखिएगा 1 को बोलते हैं एक, 2 को द्वि, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंचम, 6 को खष्ट, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, 9 को नवम, 10 को दशम, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश,
17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश एकोन विसंति और 20 को बोलते हैं विसंति। यही तक आपके सिलेबस में बस है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। एक, द्वि, त्रय, 4 को चत्वारः, 5 को पंचम, 6 को खष्ट, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, 9 को नवम, 10 को दशम, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश और आपका एकोन विसंति और 20 को विसंति। ज्यादातर एग्जाम में ये बहुत पूछा है कि एकोन विसंति का मतलब क्या अर्थ है ना। ए यानी 20 से एक कम एकोन विसंति, यानी 20 से एक कम 19। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ 50 तक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में हमेशा का हमेशा 20 तक ही पूछा हुआ है, उससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमने कम से कम, ठीक है, 6 से 7 नंबर का कवर किया है। 2 नंबर का आपका ये हो गया, संख्या हो गया, 5 नंबर का लकार, यानी कि 6 तो फिक्स है, 6 से ज्यादा हो सकता है, 6 से आपका कम नहीं हो सकता है। तो चलिए ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक कमेंट फीडबैक के रूप में कि क्लास मैम हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, ऐसे ही टॉपिक वाइज और क्लासेस ले आइए, तो हम लोग को आइडिया होगा कि बच्चे किस तरह से परेशान हैं, उनको कौन सी टॉपिक पर पढ़ना है। तो हम आपके अकॉर्डिंग, अगर आप हमको अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर अगर हम पढ़ाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, है ना। इतना हम तो आइडिया नहीं लगा सकते ना कि आप सबको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो जो आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपके टॉपिक्स बहुत मतलब क्रिटिकल हो कि ये टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे शिक्षण हो, ठीक, चाहे साइंस हो, चाहे आपका सामाजिक अध्ययन हो, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पे कुछ भी फंस रहा है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हम आपको एक उसका टॉपिक का ही एक स्पेशल क्लास बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ओके, फिर क्लास को शेयर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। एक कमेंट हमारी मेहनत के लिए तो जरूर बनता है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।